देखिए सईदा बेगम, हम जानते हैं कि आप बिल्कुल बेकसूर हैं, इसीलिए हमने उस लड़के को भी छोड़ दिया है। बहुत एहसान किया है आपने उस लड़के को छोड़कर। देखिए अब आपको क्या बताएं, हम आपसे माफी मांगने आए हैं। कोई जरूरत नहीं है मुझसे माफी मांगने की, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। मुझे बदला चाहिए उस ज्यादती का जो मेरे साथ हुई। कैसी बदला? क्या कह रही हो तुम? आपकी बड़ी बेगम ने मुझ पे इल्जाम लगाकर मुझे तलाक दिलाने की कोशिश की। अब आप उन्हें तलाक देकर इस घर से रुखसत करें। अरे ये इतना आसान काम नहीं है। अगर हमने फिरोजा बेगम को तलाक दे दी तो उसके घर वाले जो हैं, उसका खानदान जो है पूरे का पूरा हम पर हावी हो जाएगा। तो फिर एक सूरत है मेरा बदला पूरा करने की। अरे हाँ, यही तो हम कह रहे हैं। बोलो बोलो, क्या है? और मुझ पर इल्जाम लगाकर आपने मुझ पर हाथ उठाया था, बदले में मैं भी आप पर हाथ उठाऊंगी। अरे किस किस्म की औरत हो तुम पागल तो नहीं हो? अरे 2 टके की औरत हमसे ये कह रही है कि हम पर हाथ उठाएगी, अपने खामद पर हाथ उठाएगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? हर चीज की कीमत टकों में नहीं होती राजा शौकत अली। कुछ चीजों की कीमत इज्जत भी होती है, और आपको इज्जत देना बिल्कुल भी नहीं आता। अरे हमें इज्जत देना नहीं आता? आपको हम इज्जत बनाकर अपने घर लाए थे। जी, और नाज नखरे उठाने के वादे भी किए थे, मगर आपकी दौलत ने आपके दिमाग पर ताकत का नशा चढ़ा रखा है। आपने पहली बीवी के कहने पर दूसरी बीवी पे हाथ उठाया, ऐन उस वक्त जब आप तीसरी शादी की तैयारियां कर रहे हैं। अरे हम तो अभी 4 शादियां करेंगे पूरी, आप समझ रही हो? किस बहस में उलझा दिया है आपने हमें? समझने की कोशिश करो। हम तो आपके सामने हाथ जोड़ने के लिए, आपसे माफी मांगने के लिए आए थे। क्या कह रही हैं आप? और मैं आपको बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। या तो आप मुझे बदला देंगे या फिर आप मुझे तलाक देके आजाद कर दें। इतनी जल्दी आपके पर निकल आएंगे हमने कभी सोचा भी नहीं था। कि तुम बगावत का नारा बुलंद करोगी, इसका भी अंदाजा नहीं था हमें। लेकिन सईदा बेगम, एक बात याद रखो, जब तक हम अपनी पहली बीवी को 3 सौतने नहीं लाकर देते, आपको आजाद नहीं कर सकते। हम बिल्कुल नहीं आजाद कर सकते। और दूसरी बात याद रखिएगा, आपसे शादी करने के लिए हम आखिरी हद तक गए थे, आपकी बगावत को कुचलने के लिए। अगर हमें आखिरी हद तक जाना पड़ा तो हम जाएंगे। हम जान आपको जान से मार देंगे, समझी तुम? आंसू बन के कतरा कतरा गिरती रही हूँ मैं, अपनी ही आवाज से अक्सर डरती रही हूँ मैं। फोन नहीं उठा रही वो मेरा, तुम करो। हेलो। हेलो। फोन क्यों नहीं उठा रही तुम मेरा? तुम? यकीन आ गया अब? तुम्हारी खातिर जान भी दे सकता हूँ। अभी तक तो ये यकीन नहीं आ रहा कि मेरी इज्जत पर दाग लगाने के लिए तुम मेरे घर तक पहुंच गए। हमेशा नेगेटिव सोचोगी मेरे बारे में, हमेशा। जो तुमने किया उसमें पॉजिटिव था ही क्या? तुम्हें आज भी लगता है उस शख्स से शादी करके तुमने गलती नहीं की? किसी ना किसी जानवर से तो मेरी शादी होनी ही थी, तुमसे ना सही उससे सही। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ है। मैं सिर्फ ये जानती हूँ अरमान, अगर दोबारा मेरे दामन पर दाग लगाने की कोशिश की तो अगली दफा गोली चलाने वाली मैं होंगी तुम पे। एक्सक्यूज मी, आपके मरीज को अब मुकम्मल तौर पे होश आ गया, अब आप उन्हें मिल सकती हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है, तुझे बहुत मुबारक है। मेरा बच्चा, मेरा लाल,
कैसा तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुझे होश आ गए हैं, वरना मेरा तो जीने का कोई सहारा ही नहीं था। अम्मा। जी मेरे बेटा, बोल मेरे बच्चे, क्या कहना चाहता है? मैं तो तेरी आवाज सुनने को तरस गई थी। मुझे ना हाँ? सुल्ताना खाला से मिलना। सुल्ताना खाला से? सुल्ताना खाला से मिलना? वो यार राजे, ये तू अपनी बीवी से दुश्मनी मोल लेने पर क्यों तुला हुआ है? वो ये 4 शादियों की जिद छोड़ दे मेरे दोस्त। अरे मेरे दोस्त, मेरे हमदर्द, मेरे भाई, भाई यार तुझे क्या पता, जब इंसान दूसरी शादी करता है ना अरे वाह, क्या होता है उसके साथ वो तुझे क्या पता यार। अरे मेरे दोस्त, अब हम तुम्हें कैसे समझाएं? जवान बीवी के कमरे में दाखिल होने से पहले अजीब सी कुछ बिजलियां सी कूद जाती हैं जिस्म में। हाँ, दूर पार की आवाजें करीब हो जाती हैं और हवा वैसे ही मुअत्तर हो जाती है, खुशबू फैल जाती है इर्द गिर्द, और आंखें बिन पिए नशे की हालत में चली जाती हैं। हालांकि हम मुसलमान हैं, हम तो पीते नहीं भाई, लेकिन क्या नशा है, क्या नशा है भाई। तू तो दीवाना होता जा रहा है। अगर ऐसी बात है तो तुझे शादियां करने की जरूरत क्या है? अल्लाह ने तुझे जितना पैसा दिया है, तू तो हर रोज एक नई शादी कर सकता है। अरे बाबा, क्या बात करता है तू यार, रोज किस तरह एक शादी कर सकता है? ये जो बिकाऊ माल है, ये तो पता नहीं कहां से बिकता बिकाता आप तक पहुंचता है। तूने कभी मुझे यूज्ड कार में देखा? हाँ, कभी खरीदते हुए? कभी इवन यूज्ड कार को हम देखते भी नहीं, मुड़ के भी नहीं देखते यूं करके, बेशक कितनी बड़ा मॉडल हो, कैसी हम नहीं देखते। ये तो फिर आप बीवी की बात कर रहे हैं, औरत की बात कर रहे हैं, हम अपनी तौहीन समझते हैं ना। आखिर आप लोग बार बार अरमान को यहाँ क्यों बुलाते हैं? क्या रिश्ता है उसका हमसे? तुम्हारे साथ नहीं होगा रिश्ता, लेकिन हमारे साथ है मोहब्बत और हमदर्दी का रिश्ता। एहसास और हमदर्दी का नहीं, लालच और हवस का रिश्ता है, जो उसने खुद जोड़ के रखा है आप लोगों से। किस बात की हवस, किस बात का लालच? शादी करना चाहता था ना वो तुमसे, कम से कम तुम्हारे शौहर की तरह इस घर को हत्या कर तुम्हें निकाह पर मजबूर नहीं किया। अब तक जो हो चुका मैं उसे कबूल कर चुकी हूँ, लेकिन अब कुछ होने नहीं दूंगी। जो भी हुआ, अब मैं उसकी बीवी हूँ, उसकी इज्जत हूँ। अरमान मेरा माजी बनकर मेरे दामन को दागदार कर रहा है। अच्छा, कल तक तो तुम्हें राजा शौकत अली से बहुत नफरत थी, और आज मैंने अपनी किस्मत के इस फैसले को तस्लीम कर लिया है। तुम झूठ बोलती हो, तुम्हें सिर्फ मसीहा बनने का शौक है और बस। अम्मा, आप जो चाहें समझें, मैं सारी जिंदगी उसके साथ रहूं या कल उससे तलाक ले लूं, लेकिन अरमान मेरी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। आपको क्या करना है? सिर्फ एक बचोलन का इंतजाम करना है, बस। अरे बस एक बचोलन अरे ये आई बचोलन, ये आई, ये देख बचोलन ला, देख 5वीं उड़ती हुई आएगी। किसका फोन आ रहा है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अरे हेलो, कहाँ हो नासरा बहन? कहाँ होना है राजे भाई, बस रोजी रोटी के चक्कर में ख्वार हो रहे हैं। अरे नासरा बहन फिर आ जाओ ना, तुम्हारा रोटी पानी का जो टेंशन है वो एक ही दम में हम खत्म कर देंगे। बिल्कुल ऐसे जिस तरह पानी तैरता हुआ है ना, ऐसे हो जाओगी तुम। क्या मतलब? अरे अब सब कुछ फोन पर ही पूछोगी हैं? सब कुछ बता दे फोन पर तुम्हें? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। आ जाओ, हम अपने दोस्त के यहाँ हैं। अच्छा ठीक है। लो जी, बिचौलन आ गई आपकी। 5वीं। देखें, आपकी शादी को अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ, सिर्फ 2 माह में आप तलाक क्यों चाहती हैं? इसके लिए हमें कोर्ट में बहुत मजबूत जवाब देने होंगे। जैसे कि? जैसे कि वो आप पर टॉर्चर करता है और उसका कोई सबूत या गवाह होना जरूरी है। तो मैं हूं ना गवाह? हमें 2 गवाहों की जरूरत होगी और आपकी तो वैसे भी आधी गवाही है। वैसे मुझे लगता है ना अम्मा जान इस मामले में गवाही देने पे राजी हो जाएंगी। मेरी और उनकी गवाही मिलकर एक गवाह बन जाएगा, और समीर भी तो है ना। तो ठीक है, मैं केस दायर करता हूँ। ठीक है, करते हैं ना बात यार। आ जाइए। ठीक है। नासरा खानम, ये बता कि आज तक कितने रिश्ते कराए हैं तूने?
यही कोई 100 सवा 100। 100 सवा 100। और ठेके कितने करवाए हैं? जी जी क्या ठेका नहीं समझती? ठेका रिश्ते कराती है तू। वो तो जी समझती तो खूब हूँ, लेकिन मैंने कभी ठेका कराया नहीं। सुना है कि ठेके कराने वाली विचोलन के वारे न्यारे हो जाते हैं। मेरे साथ की एक विचोलन है, उसने एक दफा ठेका कराया था। जब उसने पहला ठेका कराया ना, बस उसके तो वारे न्यारे हो गए। फिर तो उसका ऐसा काम चला कि कोठड़ी से डिफेंस के बंगले में शिफ्ट होगी। ये बता कि कोई लड़की है तेरे पास? बंदा है मेरे पास। लड़की तो है जी, पर बंदा कौन है? बंदा ये खड़ा है तेरा राजा भाई, और कौन? हाय मैं मर गई। राजे भाई क्यों? अरे अब देखो ना, तुम खुद ही देखो कि हमारे पास कितना पैसा है। अब सारा कुछ हम कब्र में लेकर जाएंगे। भाई जितना खर्च हो जाए ना वो बेहतर है। अच्छा तो फिर मुझे कितने मिलेंगे उस पैसे में से? तुझे क्या मिलेगा? सुन रहे हो दोस्त? हाँ बहुत कुछ मिलेगा तुझे। घर चाहिए ना? हाँ जी। हाँ घर मिल जाएगा तुझे। अपना शिनाख्ती कार्ड जो है ना हमारे वो प्रॉपर्टी वाले दफ्तर में जमा करा देंगे, घर मिल जाएगा। इस दिन तुमने हमारी पसंद की लड़की हमको दिलवा दी, उस दिन तुम्हें घर मिल जाएगा। राजे भाई 5 मरले के घर में मुझे आप शिफ्ट करा दें। 2 कनाल के बंगले में मैं खुद ही शिफ्ट हो जाऊंगी। अब तो देख ना, तूने हमारी दूसरी शादी कराई, उसके बाद लाइन लग गई। नाजिया पुत्र देख किसका फोन है। जी अम्मा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ हाँ मैं बात कराती हूँ आपकी। माँ लाहौर से फुफ्फो नासरा का फ़ोन है। हेलो। हाय भाभी जान, क्या हाल चाल है आपका? तबीयत में को बेहतरी आई? कोई तबीयत साजगार हुई? तबीयत में क्या बेहतरी आनी है, कॉलेज अरकान का तो तुम्हें पता ही है, कहाँ जान छोड़ता है। बस अब तो जिंदगी के दिन ही पूरे कर रही हूँ। हाय मेरे रब्बा, आपकी तो एक जवान बेटी भी है, अल्लाह खैर करे। क्या बनेगा उसका? हाँ बस उसी का सोच सोच कर मौत के और करीब होती जा रही। तुझे तो कहा था तू शहर में विचोलन का काम करती है, कोई रिश्ता देख ले मेरी बच्ची का भी। रिश्ते तो बहुत है भाभी जान, मगर अब देखे ना, लोगों की डिमांडें भी तो बहुत होती है ना। मैं कहाँ से पूरी करूंगी? मुझ बेवा का कौन सहारा है? कोई ऐसा रिश्ता ढूंढ दे नासरा, जो मेरी बच्ची के गुण देखकर ही रिश्ता कर ले। ओ मेरी भोली भाभी, गुण कोई नहीं देखता आज तक। वैसे मुझे ना रात ख्वाब आया था कि नाजिया का रिश्ता मेरे हाथ से हो रहा है, और मेरा ख्वाब तो सच्चा हो गया। बस यूं समझो कि मेरा ख्वाब सच्चा हो गया। वो भले मेरे सुतेले भाई की बेटी है, पर है तो मेरी भतीजी ना। वो क्या कहते हैं, माँ बेटी 2 जात, पुप्पी भतीजी 1 जात। अगर ऐसा हो जाए ना नासरा, तो समझ ले तू जन्नत कमा लेगी। हाँ हाँ जन्नत भी कमा लूंगी। बस आप एक काम करें भाभी साहबा, आप जल्दी से ना नाजिया की 2 तस्वीरें खूबसूरत सी उतरवाएं और मुझे भेजें, फिर देखें मैं झटपट से रिश्ता करवा देती हूँ उसका। चल ठीक है, मैं कहती हूँ नाजिया से, वो भिजवाती है तस्वीरें। हाँ हाँ जल्दी से भिजवा दीजिए, मैं बस तस्वीरों का इंतजार कर रही हूँ। खुदा हाफिज। अच्छा चल ठीक है, अल्लाह हाफिज। ये ले अम्मा चाय। क्या कही थी फुफ्फो? वो तेरी कुछ तस्वीरें मांग रही है रिश्ते की बात चलाने के लिए। अच्छा वही शहर में? हाँ शहर में। तू तस्वीरें भेज दे बस। तस्वीरें? तस्वीरें कहाँ से भेजूं? सारी तस्वीरें तो पुरानी हो, वो भी पुराने कपड़ों। और वैसे भी अम्मा वो तस्वीरें बहुत मनहूस है। इतनी जगह भेजी रिश्ते के लिए, हर जगह से इनकार ही हुआ। हाय हाय तो नहीं बनवा लेना। कहाँ से बनवाऊं? नहीं, कैमरे वाला फोन तो है नहीं हमारे पास। कितनी तेरी सहेलियां हैं गांव में, किसी के पास तो होगा ना कैमरे वाला मोबाइल। ठीक है मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ना सुबह को फोन करके बुलाती हूँ।
ठीक है, जल्दी बनवा के भेज दे बस। ठीक है। मैं सईदा, अरे सईदा बेबी कहाँ हैं आप? सईदा, क्या बात है राजा जी? लगता है बड़ी बेचैनी हो रही है नौजवान बीवी के बगैर इसको। अरे बकवास बंद कीजिए, बताइए कहाँ है सईदा? वो वकील के पास गई है खुला का दावा दायर करने। वकील के पास? अरे खुला का दावा? इतनी जुर्रत है उसकी कि ये है? तुम यही सोचते रह जाना और वो तुम्हारे देखते ही देखते एक दिन तुम्हारी कैद से निकलकर चली जाएगी। हम उसके पर काट देंगे। अच्छा, तुम्हारी बहू भी गई है उसके साथ। किस किस के पर काटोगे? अच्छा, तो ये कुछ हो रहा है। लगता है ये तो आपकी साजिश का कोई हिस्सा है। मैंने जो साजिश की थी वो पकड़ी गई थी और जो साजिश तुमने की वो नाकाम हो गई। अब भी वक्त है राजा जी, राह रास्त पर वापस आ जाओ। बीवियों के नाम पर औरतों का शौक पालना छोड़ दो। अरे कब समझेंगे आप? हैं? देखो, आपने हमें सिर्फ एक इकलौता बेटा दिया, उसके बाद औलाद के काबिल ही नहीं रही। अगर हमें कुछ औलाद दे देती तो आज दूसरी शादी ना करनी पड़ती हमें। दूसरी तक तो ठीक था, फिर ये तीसरी शादी रचाने क्यों चल पड़े थे? अरे वो तो आपके खिलाफ ऐलान जंग है हमारा। बिल्कुल, हम एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि 3 शादियां जरूर करेंगे आपके ऊपर। क्यों सुकून भरी जिंदगी को जहन्नुम बनाने पर तुले हो राजा जी? सुकून? अरे कैसा सुकून? कहाँ? यहाँ है कहीं भी सुकून? कहीं भी सुकून नहीं है, हैं? कौन से सुकून की बात कर रही हैं आप? यहाँ की क्या दीवारों में है, ईंटों में है, बाहर पौधों में है, कहीं पे छुपाया हुआ आपने किसी डब्बे में बंद किया हुआ है सुकून को कि अचानक खोलेंगी और निकल आएगा सुकून? हाँ, एक ही हमारा बेटा था, उसको भी आपने हमारे खिलाफ कर दिया। यानी कि उसने आपके वर्गलाने पर हमारी कनपटी पर पिस्तौल रख दी और ये सारी जुर्रत जो है ये आपने दी उसे। अगर ये जुर्रत मैंने दी होती ना तो वो गोली भी चलाता। शुक्र करो राजा जी, अभी मुझे तुमसे इतनी सख्त नफरत नहीं हुई है कि मैं अपने हाथों से अपने आप को बेवा बना लूं। देखिए बेगम, आपके ये जो अरमान है ना ये पूरे होने नहीं लगे। भाई हमारे पीछे भी कुछ ताकतें लगी हुई हैं, ऊपर से भी मदद आ रही है, पैसा भी बहुत ज्यादा है हमारे पास और पैसे का खेल है, सब कुछ पैसे से होता है। तुम देखते चले जाओ होगा क्या। हाँ, बीवियों की लाइन लगा देंगे, पूरी कर देंगे आपको जो वादा किया था आपसे। कब से इंतजार कर रही थी, इतनी देर कर दी आने में। चलो आ जाओ। वाह जी वाह, क्या बात है, नए कपड़े, किस खुशी में? पहले ये बता कि मैं कैसी लग रही हूँ? शहजादी लग रही है, शहजादी। बस बस, अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत भी नहीं। मुझे पता है मैं बस नाम की शहजादी। पता नहीं अम्मा ने भी क्या सोच के मेरा नाम रख दिया था, नाजिया शहजादी। अच्छा चल बता मुझे किस लिए बुलाया था? मैं घर काम छोड़ के आई हूँ सारे। काम को छोड़, वो जो मेरी लाहौर वाली फूफा है ना, उन्होंने मेरे रिश्ते की बात चला दी है। उधर लाहौर में? हाँ लाहौर में ही। और तू ना अपने मोबाइल से मेरी अच्छी अच्छी तस्वीरें बना के उन्हें भिजवा दे। हाँ मेरी जान, मैं भी हाजिर हूँ, मेरा मोबाइल भी हाजिर है। तो बस अच्छी अच्छी तस्वीरें बना देना मेरी। हाँ ठीक है, ऐसी ऐसी तस्वीरें बनाऊंगी कि तुम याद रखो। चल बस ठीक है। अच्छा अच्छा चलो। यहाँ बनाते, यहाँ अच्छी आएगी।
अच्छा आप जल्दी से दिखा दो मुझे तस्वीरें। ये वाली अच्छी आई है। हाँ ये देखो। नहीं ये वाली नहीं, ये वाली। ये ठीक ये है। वाली भी अच्छी है। ये ठीक है। ये वाली, हाँ ये वाली भी। ये निकाल दो, ये नहीं अच्छी आई। जल्दी तो तुम्हें ऐसे हो रही है नाजिया जैसे वो अभी लड़का आपकी तस्वीर देखेगा और आपको पसंद करेगा और बारात लेकर आ जाएगा। तू बस यही समझ ले, ये वाली, ये वाली। अच्छा ठीक है, ये वाली देखो। हाँ बस ये वाली। ये 4 तस्वीरें ना जल्दी से फूफो को भिजवा दे, वो इंतजार कर रही हैं। फूफो का नंबर मुझे दे, मैं अभी उनको सेंड कर देती हूँ। फूफो का नंबर तो मेरे फोन में है, मैं अभी लेके आती हूँ। हाय हाय कितनी खूबसूरत लग रही है टुट्टू पेड़ी। राजा शौकत तो देख के फुड़क ही जाएगा। अभी दिखाती हूँ राजा शौकत को। नहीं अभी नहीं, 2-4 दिन के बाद दिखाऊंगी तस्वीरें। जरा 8-10 कालें आ जाएं, कुछ चक्कर लगा ले, फिर ही दिखाऊंगी। ऐसे ही थोड़ी मैं दिखा दूंगी। पक्का काम करूंगी राजा शौकत अली साहब। वाह तुम जानते नहीं तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें ये भी इल्म नहीं है कि इसका अंजाम क्या होगा। इसका अंजाम बहुत संगीन होगा। इसका अंजाम या तो तुम्हारी मौत या फिर सईदा की तलाक पर होगा। जैसा सलूक तुमने मेरे साथ किया मैं वैसा नहीं करूंगा, लेकिन हाँ अगर तुमने तलाकनामे पर साइन ना किए तो तुम्हें मरना होगा। तलाक तो हम बिल्कुल नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, किसी सूरत में तलाक नहीं देंगे। तड़प तड़प कर मरना पसंद है तुम्हें? भूख तो लगती होगी, बर्दाश्त नहीं होती? नहीं होती ना, ठीक। तो फिर समझो आज से तुम्हारा रोजा शुरू, जब तक तलाक के पेपर सईदा के हाथ में नहीं आ जाते और मैं उसे यहाँ से लेकर किसी नामालूम मुकाम पर रवाना नहीं हो जाता तब तक। उससे पहले हमारे लोग तुमको ढूंढ कर कब्रिस्तान तक पहुंचा चुके होंगे, ये याद रखना। देखो जब तुमने मुझे बांध कर रखा था मैंने तुम्हें कोई धमकी नहीं दी थी। अरे तुम्हारी औकात ही क्या है? क्या औकात है तुम्हारी? है मेरी ऐसी औकात नहीं। मेरी औकात ये कि मैं तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी बेडरूम में तुम्हारी बीवी से मिलने आया था। मेरी औकात ये कि तुम मेरे सामने मजबूर बैठे हो, मेरे हाथ में पिस्तौल है और मैं तुम्हारा पेचा उड़ा सकता हूँ। मगर ये मेरा ज़र्फ है कि तुम्हारे हाथ से गोली खाने तक का बदला नहीं ले रहा। कल रात को मिलते हैं, तब तक तुम इसी कुर्सी पर बैठ के भूखे प्यासे रहो। और हाँ, यहां से जाते वक्त ना तुम्हारी चीखों की आवाज सुनना बहुत पसंद करूंगा मैं। देखो रुको 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 भाई, हमारी बात सुन लो। मैं तुम्हें बहुत पैसे दे सकता हूँ, बहुत दूंगा, मुंह मांगी रकम दूंगा। यूं ना करो भाई। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें बेशुमार दौलत देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं सईदा को तलाक नहीं दूंगा। अब ये मत कहना कि तुम्हें सईदा से मोहब्बत हो गई है। अरे भाई मोहब्बत की बात नहीं है, तुम समझने की कोशिश करो ना। हमारी मलकियत में जब कोई चीज आ जाती है तो फिर हम उसको ऐसे छोड़ते नहीं हैं, चाहे वो ईंट और गारे का बना हुआ घर हो या औरत हो। हम नहीं छोड़ते भाई, नहीं छोड़ते, हमारी मलकियत है। इसलिए तुम डिजर्व नहीं करते उस औरत को जो मेरे दिल में से अभी तक निकली नहीं थी, और तुमने उसे अपने ईंट गाड़े के मकान में कैद कर लिया था। और तुम्हें जो अपनी दौलत पर बहुत मान है ना, कि दौलत तुम्हें मरने के बाद एक कब्र के सिवा और कुछ नहीं देगी। समझो मेरी बात। रुको, अरे भाई हमारे हाथ खोल दो, रुक जाओ। ओह ये क्या है? देखो
तुम्हें राबिया ने बता दिया होगा, तुम्हारे बाप की दूसरी बीवी उससे तलाक चाहती है। सुना है मैंने। अब वो उस पर जुल्म करेगा, उसके हाथ बांधने की कोशिश करेगा। और मैं ये चाहती हूँ समीर, तुम सईदा को सपोर्ट करो, क्योंकि मैं उस औरत को ये एहसास नहीं दिलाना चाहती कि मुझे उससे किसी भी किस्म की हमदर्दी है, चाहे मामला उसकी तलाक का ही क्यों ना हो। क्या मेरा बाप वाकई इतना खुदगर्ज है? मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे बाप की हरकतों पर पर्दा डाले रखा, मगर अब आकर उसने खुद सारे पर्दे हटा दिए, जाहिर कर दिया अपने आप को। वो सारी जिंदगी दूसरी औरतों का आशिक रहा, सारी जिंदगी उसे दूसरी शादी का शौक रहा है, मगर मैंने कभी उसका ये शौक पूरा नहीं होने दिया। मगर अब आकर उसे वारिस का बहाना मिल गया है। वारिस का। ओ समीर, किसी भी तरह से उस शख्स से उसकी सारी दौलत छीन लो, उसे कगला कर दो। तकब्बुर की वो जिस फिजा में उड़ रहा है, उसके सारे पर काट कर उसे नीचे गिरा दो। नूर बीबी, हेलो, कल दोपहर को मिलने आ सकती हो मुझसे? खैरियत तो है नूर बीबी? खैरियत ही तो नहीं है, और अगर नहीं आई फिर तो बिल्कुल भी खैरियत नहीं होगी। नूर बीबी, आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं आपका मतलब नहीं समझी। तुम लोग गफलत में पड़े हुए हो। तुम लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि तुम्हारे दुश्मनों ने तुम पर काला जादू कर रखा है। जिसके जेरे असर तुम्हारी जिंदगी में अजाब दर अजाब उतर रहा है। नूर बीबी, आखिर ऐसा कौन है मेरा दुश्मन? क्या सारी बातें फोन पर ही करोगी? जी, मैं कल ही आपके पास आती हूँ। खुदा हाफिज। कैसी बदनसीब औरत हूं मैं। जिंदगी भर कभी भी किसी मर्द पर भरोसा नहीं रहा, फिर भी बेटी को ब्याने की जिम्मेदारी पूरी करना चाहती हूँ। भरोसा तो सिर्फ आपको अल्लाह की जात पे होना चाहिए, और वही नहीं रहा अब आपको। खबरदार सीमा, मेरे ईमान को झंझोड़ने की कोशिश मत करना। ईमान तो आपने अपना नूर बीबी के पास गिरवी रखा हुआ है। वो जो कहती है आप उस पे ईमान ले आती हैं। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि तुम अपना ईमान खो चुकी हो, और गलती मेरी थी। अगर मैंने तुम्हें होश संभालते ही नूर बीबी की बैत में दे दिया होता तो मैं भी आज आपकी तरह बदनसीब होती। अम्मा, अफसोस सिर्फ इस बात का है कि जो तालीम आपने मुझे दी आप खुद क्यों भूल गई हैं माँ? आपको इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि बड़े शाह साहब के बाद जो मनसब नूर बीबी ने संभाला हुआ है वो उसकी अहल नहीं है, बल्कि वो तो ये सब कुछ सिफली इल्म की बदौलत। खबरदार, अपनी गुस्ताखाना बकवास को बंद करो। अरे तुम्हारी बदौलत तो मैं नूर बीबी के फैसले महरूम हो गई हूँ। मैं कुछ भी करके नूर बीबी को राजी कर लूंगी, चाहे इसके लिए मुझे तुमसे लाताल्लुक क्यों ना होना पड़े। समझी तुम?